तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे जो त्रिपुरा फॉरेस्टर जो एग्ज़ाम है इसका डिटेल सिलेबस एनालिसिस करेंगे। क्योंकि आज जो मैं आपके लिए लाया हूँ मटेरियल्स आपको अभी यूट्यूब पे भी नहीं, कहीं नहीं मिलेगा और कोई कोचिंग सेंटर भी आपको नहीं दिया, क्योंकि मैंने जो टॉपिक वाइज डिटेल सिलेबस निकाला है तीनों का। और उसके बाद में और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं आप। पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा मतलब कमेंट किया है, तो उस पूरे जो जितने भी आपको क्वेरीज पूरा सॉल्व करूँगा। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जो कि मैंने अभी देख रहा हूँ बहुत सारे कोचिंग सेंटर आपका कोर्स सेल कर रहा है, ठीक है। 4,000 3,000 जो जितना रेट हो सके इतने 2-3 दिन देखिए नोट निकालना इजी होता है, क्योंकि जीआरबीटी या फिर टीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है ना, वो लोग उसी को लेके एक कंबाइन करके इसके जो भी इसका सिलेबस है इसके मिलता हुआ कुछ बना दिया नोट प्रिंट करके आपको सेल कर रहा है। लेकिन देखिए इसमें आपको 70 to 80% मटेरियल मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे फ्री में आपको पूरा डिटेल्स टॉपिक वाइज में बताऊंगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना, उसका नोट्स, उसका सिलेबस अलग होता है जितना भी आपका हो, क्योंकि पैटर्न चेंज हो जाता है हर एक क्वेश्चन में। और जिस लेवल का कंपटीशन है अभी त्रिपुरा में गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो आपको उस हिसाब से हर एग्ज़ाम को आपका टेलर करके पढ़ना पड़ेगा उस हिसाब, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस जब बताऊँगा ना, आप भी चौंक जाएंगे कि कहाँ से मैंने ये सब निकाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको मैथ, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, इस तीनों का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर आपका सिलेबस में बताऊंगा। और जो बहुत सारे लोगों का क्वेरी होता है, जो बंगाली एंड कॉर्पोरेट का जो एक आपका 100 में क्वालिफाइंग एग्जाम है उसका क्या होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले से और अगले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसका पूरा अलग ही है, क्योंकि 100 नंबर का आएगा। तो उसको आपको 100 में से 40% होता है, 40 नंबर आपको लेना ही पड़ेगा और ये आपका क्वालिफाइंग है, करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए अलग वीडियो लगेगा, उसको भी मैं आप इसी चैनल पे मिल जाएगा। लेकिन आज इस टॉपिक के तीनों टॉपिक का आपको डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। तो जनरल नॉलेज में त्रिपुरा में आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। त्रिपुरा एंड नॉर्थ ईस्ट एंड इंडिया, ठीक है। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जीके स्टैटिक मतलब जनरल नॉलेज, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है त्रिपुरा में आपको देखिए हिस्ट्रिकल टाइमलाइन, किंग्स इंपॉर्टेंट होता है त्रिपुरा में, सबको पता है। फर्स्ट टू एंड तक जितने भी किंग्स हैं उन लोगों ने क्या एस्टेब्लिश किया, पूरा डिटेल्स में आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रीडम मूवमेंट 1957 में त्रिपुरा का क्या रोल था, उसके बाद इंटीग्रेशन मर्जर जो हुआ था इंडिया के साथ त्रिपुरा का, उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद त्रिपुरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा, इवोल्यूशन फ्रॉम यूनियन स्टेटस टू फुल स्टेटहुड, ठीक है। आपको पता है सब स्टार्टिंग में यूटी था, उसके बाद फुल स्टेटहुड में आया है। देन हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा का फंक्शन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में आपको ये मिल जाएगा, इसको भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। देन डिवीजन 8 डिस्ट्रिक्ट टीटीएडीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 शेड्यूल में है, तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस टीटीएडीसी दोनों एक साथ में ही पढ़ना पड़ेगा कंबाइन करके। देन आते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन में, जो कि ज्योग्राफी 7 सिस्टर प्लस सिक्किम का, उसका पूरा डिटेल्स आपको पढ़ना पड़ेगा। डिटेल्स इन द सेंस इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है हर एक स्टेट का, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड एग्जाम होगा, इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। चिकन नेक कॉरिडोर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, आपका पता है पिछले कुछ दिन में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसका डिटेल्स आपको पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक दोनों में इंपॉर्टेंट है चिकन नेक कॉरिडोर, ठीक है। बॉर्डर्स बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, भूटान पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही डिटेल्स में इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कल्चरल बॉडीज जो भी है, मेजर फेस्टिवल हर एक स्टेट में, ठीक है, त्रिपुरा को इंक्लूड करके हर एक स्टेट में इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है उसको याद रखना पड़ेगा, कब होता है क्यों होता है उसको आपको इंपॉर्टेंट रखना पड़ेगा। देन आर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक स्टेट का आर्ट्स इंपॉर्टेंट, आर्ट्स फोक डांस जो भी है, ट्रेडिशनल हैंडलूम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देन बॉडीज नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक न्यूज़ में रहता है। नॉर्थ ईस्ट में कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का मतलब नाम आएगा ही। और कुछ दिन पहले ही शायद त्रिपुरा में आपका मेन इसका मीटिंग हुआ था, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद ज्योग्राफी, फ्लोरा, फौना एंड क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सिलेबस में ही दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या फिजिकल जियोग्राफी रिवर में क्या आता है, 5 मेजर रेंज आ जाएगा, हाईएस्ट पीक, रिवर सिस्टम एंड क्लाइमेट, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। देन आता है फ्लोरा, फौना एंड सिंबल, कंजर्वेशन एरियाज, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, स्टेट सिंबल क्या है, ये सब एग्जाम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा स्टेट सिंबल में से एक शायद, ठीक है, क्योंकि ये जो स्पेशली फॉरेस्ट गार्ड में आपको यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल सकता है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो इसका पीडीएफ आपको आपका जो मैंने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का लिंक दिया है, ये जो मैंने आप जो जितना भी पीडीएफ देख रहे हैं मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो जाके ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है।
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सिलेबस है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको सिर्फ मैं ही दे रहा हूँ, तो आपको वहाँ पे ग्रुप में जाके आप डाउनलोड करिए, कि वीडियो अपलोड होने के कुछ घंटे बाद में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन करके रख दीजिएगा। उसके बाद आ जाता है सॉयल एग्रीकल्चर, ठीक है। इसमें क्या है आपका सॉयल टाइप, सॉयल इरोशन, जूम कल्टिवेशन त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो इसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा इंपॉर्टेंस देके, कौन से महीने में किस लिए होता है, ठीक है, क्या सिस्टम है, वो सब डिटेल्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लांट न्यूट्रिशन आपको इसमें बेसिक ऊपर से ही पढ़ना होगा, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं। सेम प्लांट डिजीजेस, रबर में कौन, क्योंकि त्रिपुरा में रबर कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें क्या डिजीज़ है, किस कारण है, ठीक है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। क्वीन पाइनएप्पल पे क्या क्या डिजीज़ हो सकता है, किस कारण हो सकता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, डिटेल्स में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका लाइफ साइंस एंड जूलॉजी। यहाँ पे आप याद रखिएगा, जैसे कि सिलेबस में दिया गया है, क्या जो फॉरेस्टर में उसमें आपका जो साइंस है वो साइंस सेक्शन अलग से दिया गया है, और मैंने पिछले वीडियो में बताया था लूसेंट का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वहाँ से पढ़ने से आपका पूरा हो जाएगा साइंस सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल सिलेबस है। जूलॉजी में एनिमल किंगडम, क्लासिफिकेशन बेसिक पढ़ना पड़ेगा। एंडेंजर स्पीसीज जो भी है, लाइफ साइंस में देखिए बायोलॉजी में सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड ह्यूमन एनाटॉमी। मेडिकल प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर समय न्यूज़ में रहता है, तो मेडिकल प्लांट्स इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट में इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस अभी दे रहा है, ठीक है। देन आता है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने बताया था पिछले वीडियो में, लूसेंट का जो मैंने दिखा के आपको बताया था, जो ये सब पढ़ने से हो जाएगा, और मैं भी अपने चैनल में आपको बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट जब भी वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। देन आ जाता है हमारा क्या, हाँ, लॉ एंड रीजनल कॉन्टेक्स्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क दे के रखिएगा, ठीक है। स्टार मार्क आपका ये इंटरव्यू प्लस रिटन दोनों में आपको लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है। 6 शेड्यूल ILP इनर लाइन पे सबको पता है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट है जहाँ पे जाने के लिए ILP लगता है, ठीक है। तो उसका पूरा डिटेल्स आपको पढ़ना पड़ेगा। त्रिपुरा लैंड रेवेन्यू एक्ट, कंजर्वेशन लॉ में देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। हम लोग किस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, तो ये तो ऑटोमेटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 एक्ट हो जाता है, तो इसको आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। प्लस ये आपका रिटर्न पे तो आएगा, प्लस इंटरव्यू में आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में तो पूछा ही जाएगा, ठीक है, और रिटर्न में भी आएगा। तो इस लॉ सेक्शन को आपको स्टार मार्क करके रखना है, और पूरा डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और कहीं कोई भी कोचिंग सेंटर में अभी तक नहीं दिया है किसी के ने, जो नोट सेल कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं, वो लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो मैं आपको पूरा डिटेल्स में, मैंने तो मतलब जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, उसमें आपको पूरा डिटेल्स जिस सिलेबस में जो है पूरा टॉपिक वाइज आपको बताऊँगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी आ जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि IT, जिसमें कि मैंने यहाँ पे अलग से लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे तो कंप्यूटर का बेसिक जो हम हर एग्जाम के लिए पढ़ते हो तो पढ़ना पड़ेगा, साथ में जो डिजिटल त्रिपुरा, ई-गवर्नेंस, कनेक्टिविटी, डिजिटल इंडिया, सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है हमारा जो कि है जनरल नॉलेज त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। साथ में आपका करंट अफेयर आ जाएगा। करंट अफेयर के लिए मैंने कल बताया था वीडियो में, और बाद में कभी बताऊँ। करंट अफेयर एक वास्ट टॉपिक है, अब मैं अलग से अगर आप लोग बोलेंगे तो करंट अफेयर के ऊपर शॉर्ट कैसे जल्दी पढ़ना है, याद रखना है, वो सब भी बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम जाते हैं, क्या है पर जी का हो गया, अभी हम मैथ्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये है हमारा मैथ का मैं आपको सिलेबस एक बार बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। आप कंप्यूटेशन नंबर, जो सिंप्लीफिकेशन जिसे बोलते हैं, गुना भाग, बोडोमास फार्मूला फॉलो करके आंसर करना पड़ता है। बेसिक मैथ है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। कुछ बहुत ईजी है, यही सेक्शन से आपको जो मार्क्स से उठाना पड़ेगा, ईजी है इसीलिए। तो मैं आपको मैथ्स के लिए हर एक टॉपिक के ऊपर शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स फार्मूला के साथ बताऊंगा, क्योंकि एक मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जैसे कि रेशियो एंड एवरेज, इससे देखिए यहाँ से क्या होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, स्क्वायर, इसमें तो प्रॉपर क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होगा, तो बहुत जो जितने भी लोग हैं मतलब मैथ में थोड़ा सा वीक है, उन लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको फार्मूला के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। आपको क्वेश्चन पढ़ के ही आपको 40 सेकंड में ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर अलग से वीडियो बनेगा, ठीक है। तो अभी सिलेबस बता रहा हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बिजनेस में जो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टाइम एंड स्पीड, इसमें से बहुत कुछ है। टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, एंड एलिगेशन है। तो टाइम एंड डिस्टेंस या फिर टाइम एंड वर्क से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बोला जाएगा, ठीक है। देन हम आते हैं एडवांस एल्जेब्रा, जो कि एलिमेंटरी सर्च, लीनियर इक्वेशन, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। यहाँ से आप मतलब इसे थोड़ा लूज दे सकते हैं, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन
किसी भी चीज़ को मिस नहीं किया जा सकता, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, एक को छोड़ेंगे या से भी अगर क्वेश्चन आ गए तो आप इसी में ही मतलब तो एक नंबर माइनस हो गया, मतलब आपको नहीं मिलेगा, कोई और ले जाएगा तो उसका रैंकिंग चला जाएगा। तो किसी भी पोर्शन को मिस करना मुझे लगता है गलती होगी, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्री में ये सब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, अब देख लीजिए, मैं इसे PDF दे दूंगा, आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सर्कल एंड पॉलीगॉन से आपका एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन मेंसुरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आने वाले वीडियोज़ में। यहाँ से आप मतलब इसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मुझे नहीं लगता, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन आ सकता है रेशो से, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये मतलब एक छोटा सा एक वीडियो बनेगा, उसके बाद आपका हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं बोलूँगा आप इग्नोर कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम को कितना है क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी कुछ मतलब छोड़ नहीं सकते। तो मैं आपको इसको भी आपको मैं आपको कैसे क्या करना है जो बता दूंगा, जो कि हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन होता है ना, यह से आता है, ठीक है। तो ये है मैथ। अभी हम बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। चलिए, ये है हमारा इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड में 30 मार्क्स का एंड फॉरेस्टर में 20 मार्क। यहाँ पे देख लीजिए, स्पॉट देयर और फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम एंटोनिम जो भी हो एंटोनिम, स्पेलिंग डिटेक्शन मिसस्पेल जो भी हो, इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन। कॉमन है, हर एक एग्जाम में सिमिलर रहता है, ठीक है। तो इंग्लिश भी बहुत सारे लोगों का वीक है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या मैंने सबसे पहले कल के वीडियो में बोला था कॉम्प्रिहेंशन करना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए मैं ग्रुप में 10-12 जो कॉम्प्रिहेंशन का नोट्स है PDF में दे दूंगा कुछ दिन बाद। उसे आप प्रैक्टिस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि हर एक इंग्लिश, मैथ एंड GK के लिए मैं अलग से आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना के रखा है त्रिपुरा फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको वीडियो मिलता जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। तो ये था पूरा डिटेल सिलेबस, जो भी बताया मैंने, आई होप आपने ध्यान से सुना होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।